नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। 177 सर्ग निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। यदि यह स्वप्न तुल्य सृष्टि का कारण ही है, ऐसा पीछे अनेक बार जो कहाए हैं, ये स्वप्न तुल्य सृष्टि का कारण ही है, ये स्वप्न तुल्य सृष्टि का कारण ही है, ऐसा पीछे अनेक बार जो कहाए हैं। उस पर श्री रामचंद्र जी गेहूं धान आदि कार्य की भी कृषि वृष्टि आदि कारण के बिना उत्पत्ति होगी, एवं उत्पत्ति प्रसंग पर आशंका करते हैं। उस पर श्री राम गेहूं धान आदि कार्य की भी कृषि वृष्टि आदि कारण के बिना उत्पत्ति होगी, एवं उत्पत्ति प्रसंग पर आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यदि परम पद से यह जगद्रु ब्रह्म परम पद से जगद्रु ब्रह्म स्वप्न संकल्प आदि के समान इस कारण ही प्रवृत्त होता है, तो अकारण ही सकल अभिलषित पदार्थों की सिद्धि होने पर अन्य गेहूं धान आदि के तिहारों की कई वस्तुएं कभी बीज ज्योति आदि कारण के बिना ही क्यों नहीं होती। हम बीज और अंकुर आदि की कल्पना प्रस्तुतकारी कारणता का जो व्यवहार की व्यवस्था करने वाली है निवारण नहीं करते, किंतु जगत में सत्यता के स्थापन से तत्व ज्ञान की व्यर्थता का प्रतिपादन करने वाले, जगत में सत्यता की स्थापन से तत्व ज्ञान की व्यर्थता का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्मातिरिक्त प्रधान परमाणु आदि स्रोत श्रुति द्वारा अप्रतिपादित कारण का जिसकी विभिन्न वादियों ने कपूर कल्पना कर रखी है निराकरण करते हैं, जिससे कि जगत की एकमात्र ब्रह्म विवर्तता की सिद्धि से तत्व ज्ञान से बाद होने पर केवल सिद्धि ही से हो निराकरण करते हैं, जिससे कि जगत की एकमात्र ब्रह्म विवर्तता की सिद्धि से तत्व ज्ञान से बाद होने पर कैवल्य सिद्धि हो, इस आशय से युक्त शंका का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी अनादि व्यवहार में जिसने जिस पदार्थ का जैसे जित अभ्यास अटल कल्पित कार्य कारण भावबद्ध कल्पना की अटल कल्पना की कल्पित कार्य कारण अटल कल्पना की जिस पदार्थ की जैसे दृढ़ाभ्यास से अटल कल्पना की ऐसा कल्पित कार्य कारण भाव की बद्ध कल्पना की वो उसको वैसा ही कार्य और कारण रूप से देखता है। अन्यथा कल्पित कार्य कारण भाव को तोड़ने से व्यवहार में भी व्यवहारिक नियमों का अपलाप होने पर अन्यथा कल्पित कार्य कारण भाव को तोड़ने से व्यवहार में भी व्यवहारिक नियमों का अपलाप होने पर कोई कल्पना ही नहीं होगी। अतः अभ्यास के बिना ही सबकी मुक्ति का प्रसंग आवेगा। अन्यथा कल्पित कार्य कारण भाव को तोड़ने से व्यवहार में भी व्यवहारिक नियमों के अपलाप होने पर कोई कल्पना ही नहीं होगी। अतः अभ्यास के बिना ही सबकी मुक्ति का प्रसंग आवेगा। अतएव कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि के अनुसार व्यवस्थित ही वस्तु अनुभव में आती हैं। अतएव कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि के अनुसार व्यवस्थित ही वस्तु अनुभव में आती हैं, ऐसा कहते हैं। जिस पुरुष ने मन से इस दृश्य की जिस तरह की कल्पना की वो उसको वैसा जानता है, और दूसरे ने जिस तरह की कल्पना की वो वैसा अन्य रूप जानता है। अतएव वाटमानिक ने कहा है, परी वाटका मुख सुना में कश्याम प्रमादातनो गुणपकामिनी लक्ष्मीति
तिस्रो विडम्बना, अर्थात एक ही स्त्री शरीर, परिबाटका मुकसुना मेकश्याम प्रमादातनु गुणपकामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विडम्बना। एक ही स्त्री शरीर में परिव्राजक की सब बुद्धि, कामी पुरुष की कामिनी बुद्धि और कुत्ते की भक्ष्य बुद्धि में तीनों विडम्बनाएं होती है। तो क्या बिना किसी आलंबन के ही कल्पना होती है? इस प्रश्न पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। जैसे कल्पनात्मक चेतन पुरुष केश नख आदि अचेतन युक्त प्रतीत होता है, वैसे ही कल्पनात्मक स्वभाव एक ब्रह्म, कल्पना और कल्पनात्मक स्वभाव एक ब्रह्म ही ये जगत है। अतः ब्रह्म में अचित अंश कल्पित और चित अकल्पित है, ये दोनों मिले अंश ही जगत है। अतः ब्रह्म में अचेतन अंश कल्पित और चैतन अकल्पित हैं, ये दोनों मिले अंश ही जगत है। अतएव वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता और कल्पना दृष्टि से सकारण पदार्थता दोनों का ही ब्रह्म में अविरोध से अस्तित्व है। अतएव वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता और कल्पना दृष्टि से सकारण पदार्थता दोनों का ही ब्रह्म में अविरोध से अस्तित्व है, क्योंकि वो सर्वशक्ति स्वरूप है। अतएव वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता और कल्पना दृष्टि से सकारण पदार्थता दोनों का ही ब्रह्म में अविरोध से अस्तित्व है, क्योंकि वो सर्वशक्ति स्वरूप है। वास्तविक दृष्टि से अकारण पदार्थता और कल्पना दृष्टि से सकारण पदार्थता दोनों का ही ब्रह्म में अविरोध से अस्तित्व है, क्योंकि वो सर्वशक्ति स्वरूप है। श्री राम वाच अकारणतमेवेदं जगत् ब्रह्म बलात् यदि प्रवर्तते नाम स्वप्न संकल्पनादिवत् तदकारणत सिद्धे संभवेन्यद कारणं कथं न जायते वस्तु क्वचित् किंचित् कदाचन वश्वाजा यद्यथा कल्पितं येन स संपश्येति तत्तथा कल्पनैवान्यथा स्यात् तादृक्कारणमुच्यते। एतेदं कल्पितं दृश्यं येन तद्ददा वेत्त्यसौ यादृगण्येन कल्पितं वेत्त्यसौ तदा कल्पनात्मैकं तत् ब्रह्म स्वभावतः कल्पनामेदृशं जन्तुर्यथा केशनखादिमान् अकारणपदार्थत्वं सकारणपदार्थना ब्रह्मणि द्वयमप्यस्ति सर्वसत्यात्मतः तद्यत्। यदि अज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्म से अन्य कहीं पर कुछ भी कदाचित प्रतीयमान हो तो कारणों के विकल्प से उसका संयोग ठीक है कि तत्व ज्ञान सप्रयोजन है। एकमात्र तात्विक दृष्टि के पक्षपात से मैंने उसकी स्थापना की है, दूसरा रहस्य कुछ नहीं है। यदि अज्ञानी की दृष्टि से ब्रह्म से अन्य कहीं पर कुछ भी कदाचित प्रतीयमान हो तो कारणों के विकल्प से उसका संयोग ठीक है। मेरी उसका प्रतिपादन न करने में यही भाव है कि तत्व ज्ञान ही सब प्रयोजन है। एकमात्र तात्विक दृष्टि के पक्षपात से मैंने उसकी कल्पना की है, दूसरी रहस्य कुछ नहीं है। यच्चा ब्रह्मणस्तोन्यात् क्वचित् किंचित् कदाचन तत्कारण विकल्पेन संयुगस्तस्य युज्यते। जहाँ पर तत्व दृष्टि से नाना अनाना रूप सब कुछ आदि अंत रहित शांत अद्वितीय ब्रह्म ही भासमान होता है, वहाँ पर कौन किसका कारण है? जहाँ पर तत्व दृष्टि से नाना अनाना रूप
जहाँ पर तत्व दृष्टि से नाना और अनाना जो सब कुछ आदि अंतर ही शांत अद्वितीय ब्रह्म ही भासमान होता है, वहाँ पर कौन किसका कारण है? यत्र सर्वमनाद्यन्दं नाना नानात्मभासते, यत्र सर्वमनाद्यन्दं नाना नानात्मभासते ब्रह्मैव शान्तमेकात्मा तत्र किं कस्य कारणम्? न तो तब ज्ञान काल में कुछ प्रवृत्ति होता है और न कुछ निवृत्त होता है। एक अद्वितीय आदि अंत विहीन चिदाकाशात्म ब्रह्म ही केवल निज स्वरूप में स्थित है। न तो तब ज्ञान काल में कुछ प्रवृत्त होता है और न कुछ निवृत्त होता है। एक अद्वितीय आदि और अंत विहीन चिदाकाशात्म ब्रह्म ही केवल निज स्वरूप में स्थित है। न तो तब ज्ञान काल में कुछ प्रवृत्त होता है और न कुछ निवृत्त होता है। एक अद्वितीय आदि अंत विहीन चिदाकाशात्म ब्रह्म ही केवल निज स्वरूप में स्थिर है। निह प्रवर्तते किंचिन्न च नाम निवर्तते चिदमेकमनाद्यन्दं ब्रह्मैव ब्रह्मखात्मकम्। जब यथार्थ में अकारणता ही है, जब यथार्थ में अकारणता ही है और कारण की केवल कल्पना ही है, तब कौन किसका किससे किस प्रयोजन के लिए किस अधिकरण में कारण होगा, अथवा कौन किसका किससे किस लिए किस में कारण होगा। जब यथार्थ में अकारणता ही सिद्ध होता है और कारण की केवल कल्पना ही है, तब कौन किसका किससे किस प्रयोजन के लिए किस अधिकरण में कारण होगा, अथवा कौन किसका किससे किस लिए किसमें कारण होगा। किम कस्य कारणं केन किमर्थं भवतु वा, किम कस्य कारणं केन किमर्थमास्तु वा क्वचित्। इस ब्रह्म शून्यता और अशून्यता वह बीज का अभाव है। इस ब्रह्म शून्यता और अशून्यता वह बीज का अभाव है, क्योंकि इस ब्रह्म में शून्यता और अशून्यता वह बीज दोनों तरह से अभाव है। न शून्यता है न अशून्यता है, क्योंकि अशून्यता शून्य की अपेक्षा में होती है, क्योंकि अशून्यता भी शून्य की अपेक्षा में होती है। अतएव न शून्य है न शून्य है, न सत है न सत है और न सत सत है। महाशून्य में न नीति यूं कथन होता है। महाशून्य में न नीति यूं कथन होता है। निह शून्यम न वा शून्यम न सन्ना सन्न मध्यता विद्येते न महाशून्ये न नीते न नीति च। विद्येते न महाशून्ये न नीति न नीति च। जो कुछ नहीं है शून्य है, अथवा कुछ है जो है अथवा नहीं है, ऐसा इस जगत को आप ब्रह्म ही जानिए। जो कुछ नहीं है शून्य है अथवा कुछ है जो है अथवा नहीं है, ऐसी इस जगत को आप ब्रह्म ही जानिए। जो कुछ नहीं है शून्य है अथवा कुछ है जो है अथवा जहाँ है, ऐसे इस जगत को आप ब्रह्म ही जानिए। जो कुछ नहीं है शून्य है अथवा कुछ है जो है अथवा नहीं है, ऐसे इस जगत को आप ब्रह्म ही जानिए, क्योंकि वो ब्रह्म अध्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण, क्योंकि वो ब्रह्म अध्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण वैसा ही है, और अपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण, क्योंकि वो ब्रह्म अध्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण वैसा ही है, और अपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण वैसा नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म अध्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण वैसा ही है, और अपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण वैसा नहीं ही है। अर्थात सकल जगत की ब्रह्मिक घनता
सकल जगत की ब्रह्मैक्य घनता से शून्यता है। अर्थात सकल जगत की ब्रह्मैक्य घनता से शून्यता है। सुनने के रास्ता से शून्यता नहीं है। सुनने के रास्ता से शून्यता नहीं है। इदम किंचित किंचित नास्ति वा सर्वं ब्रह्मैव तद्विद्धि यत् तथैव तथैव तत्। इदं किंचित किंचित वा यन्नास्ति नास्ति वा सर्वं ब्रह्मैव तद्विद्धि यत् तथैव तथैव तत्। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन अज्ञानियों की ज्ञान गोचर पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि रूप कार्य में उनके अवयवों की परंपरा की चरम सूक्ष्मता और परमाणु और सत्व आदि गुण रूप कारणों का संभव होने पर जन्य पदार्थ अकारण क्यों है अथवा द्वितीय ब्रह्म का परिशेष कैसे है? हे प्रभु, ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अज्ञानियों की ज्ञान गोचर पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि रूप कार्य में उनके अवयवों की परंपरा की चरम सूक्ष्मता रूप परमाणु और सत्व आदि गुण रूप कारणों का संभव होने पर जन्य और सत्व आदि गुण रूप कारणों का संभव होने पर जन्य पदार्थ का कारण क्यों है अथवा अद्वितीय ब्रह्म का परिशेष कैसे है? हे प्रभु, ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। अज्ञानियों की ज्ञान गोचर पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि रूप कार्य में उनके अवयवों की परंपरा की चरम सूक्ष्मता रूप परमाणु और सत्व आदि गुण रूप कारणों का संभव होने पर जन्य पदार्थ अकारण क्यों है अथवा अद्वितीय ब्रह्म का परिशेष कैसे है? ये प्रभु, ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री राम वाचा अतज्ञ विषये ब्रह्मन् कार्ये कारण संभवे किम कारणतात्म स्यात् कथं व्यक्ति वद प्रभु। आशय यह है कि जैसे अध्यारोप और अपवाद अज्ञों की दृष्टि से हैं, आशय यह है कि जैसे अध्यारोप और अपवाद अज्ञों की दृष्टि से है, तत्वज्ञानी पुरुष अज्ञानियों की प्रबुद्ध करने के लिए उनका अंगीकार करते हैं, वैसे ही अज्ञानियों के सम्मत प्रधान परमाणु आदि से अन्य कारण भाव का संभव भी वे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार करते? ऐसे श्री रामचंद्र शंका करते हैं। आशय यह कि जैसे अध्यारोप और अपवाद अज्ञों की दृष्टि से हैं, तत्वज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने के लिए उनका अंगीकार करते हैं, वैसे ही अज्ञानियों की सम्मत प्रधान परमाणु आदि से जन्य कारण भाव का संभव भी वे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार करते? ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामवाचा अतज्ञे विषये ब्रह्मन् कार्य कारण संभवे कारण तात्मस्तो स्यात् कथं व्यक्ति वद प्रभु। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे बच्चा, तत्वज्ञानी जन की दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। तत्वज्ञानी जन की दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। ऐसी स्थिति में असत आकाश वृक्ष के विषय में विचार करना कैसे? हे वत्स, तत्वज्ञानी जन की दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। ऐसी स्थिति में असत आकाश वृक्ष के विषय में विचार करना कैसा? यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान परमाणु आदि की कल्पना करने वाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता, तब ब्रह्म का इदमग्र आसीत तदात्मा नमी वा वेदहम ब्रह्मास्मि
तस्मात् सर्वं भवतः। इस श्रुति द्वारा प्रदर्शित जिसे ब्रह्म ही अपने स्वरूप के अज्ञान से अज्ञ होता है, उसी का तत्व ज्ञान में उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप और अपवाद युक्ति से ही तत्व ज्ञान में उपयुक्त होता है, न कि प्रधान परमाणु आदि की कल्पना से। ये दोनों में विषमता है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी श्री राम जी की प्रश्न का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स से तद्वत्स, हे वत्स, तत्व ज्ञानी जन की दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। ऐसी स्थिति में असत आकाश वृक्ष के विषय में विचार करना कैसा? यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान परमाणु आदि की कल्पना करने वाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता, तब ब्रह्म का इदम अग्र आसीत तदात्मानमेवा वेदहम् ब्रह्मास्मि तस्मात् सर्वं भवतः। स्तुति द्वारा प्रदर्शित जिसे ब्रह्म ही अपने स्वरूप के अज्ञान से अज्ञी होता है, उसी की तत्व ज्ञान में उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप और अपवाद युक्ति से ही तत्व ज्ञान में उपयुक्त होता है, न कि प्रधान परमाणु आदि की कल्पना से। यूं दोनों में विषमता है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी श्री राम जी के प्रश्न का समाधान करते हैं। वशिवाद अतज्ञो नाम नास्त्यैव तावतज्ञ जन्म प्रति असतो व्योम वृक्षस्य विचार कीर्तिशास्त्रक। श्री राम जय राम।